प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया कि हम उसकी संगति कर सके। और मैं आपको हृदय की गहराई से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की संगति करने से बढ़कर इस पृथ्वी में और कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। आप इस संसार में जिन भी बातों को प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या उठा बैठक कर रहे हैं या बोल सकते हैं कि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं कि मुझे ये पृथ्वी में प्राप्त करना है, इस आशीष को लेना है, इस आशीष को लेना है, मैं आपको बहुत ही नम्रता और बहुत ही दीनता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं। संसार में इतनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका आधे से आधा समय भी अगर हम प्रभु की संगति में दे देंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आमीन। क्योंकि हमें गीत गाते हैं, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होता है। अब तू यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है, अब तू यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की संगति इस संसार की सबसे बड़ी आशीष है। इस बात को ध्यान में रखिए। मैं आप सबों का फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने बीते दिनों में हम में से हर एक की सहायता की, मदद की, ताकि हम परमेश्वर के संगति में, हुजूरी में बने रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने इस समय हमें फिर एक बार इकट्ठा किया। ईमान। पिछले दिनों में हमने जो वचन का अध्ययन किया, जिस विषय में हमने अध्ययन किया, परमेश्वर ने जो हमें पश्चाताप के विषय में, सच्चे पश्चाताप के विषय में सिखाया, परमेश्वर का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को लेकर आया है। क्योंकि मैंने परमेश्वर के कुछ सेवक गण हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आप एक बात ध्यान में रखिए प्रियो कि परमेश्वर ने ये जो कुछ भी मेरे और आपके जीवन में इस पश्चाताप के विषय में दिया हुआ है, विश्वास करें वो आप बहुत ही गंभीरता से ले। अगर आप उसको गंभीरता से लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपके अद्भुत कामों को आप आपके जीवन में पाएंगे। आमेन। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय यहाँ पर है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर सच्चे पश्चाताप से हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। हमने अध्ययन में सारी बातें सीखी और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने पश्चाताप को लेकर आया, कई लोगों ने अपने पापों का सच्चे मन से अंगीकार किया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार परमेश्वर हमें एक नए विषय की ओर लेकर बढ़ रहा है। कुछ नई बातों को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है जो मैं आप तक सेंत में पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। और इस समय मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जो ये नया विषय है इसको भी आप बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि जिस विषय को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूं ये हर एक उस धर्मी के जीवन से रिलेट करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम एक नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना रोज के नए हम इस समय भजन संहिता की पुस्तक उसका 150 अध्याय उसका दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। साम्स 150 वर्सेस 1 and 2, भजन संहिता उसका 150 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। और वचन कहते हैं, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। कई लोगों का प्रश्न मेरे पास आता है कि परमेश्वर की स्तुति हमें क्यों करनी है। उसका सटीक उत्तर इन दो वचनों में मिलता है। उसके सामर्थ्य से, विशेषकर दूसरा वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, उसके पराक्रम के कारण उसकी स्तुति करो और उसके
अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण हमको उसकी स्तुति करना है और उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार हमको उसकी स्तुति करना है। Why to praise God? Because of this, praise him for his mighty deeds, praise him according to his excellent greatness. That is the word of God. Amen. परमेश्वर आज हमें फिर एक बार रिमाइंड करा रहा है, परमेश्वर ने जो पराक्रम के काम आपके जीवन में किए हैं, उसकी जो योग्यता है, उस योग्यता के लिए आपको मुझे और आपको उसकी स्तुति और उसकी सेवकाई करनी है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर महान है, किसी का कर्जदार नहीं है। किसी के तरफ आप अपनी आंखों को मत लगाइए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा ध्यान उस पर्वत की ओर लगाइए जहां से परमेश्वर यहोवा आपको सहायता प्रदान करता है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में, उसकी उपस्थिति में जैसे बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। ऐसा हम विश्वास की घोषणा से इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। शैतान की हर एक योजनाओं को, हर एक युक्तियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन, अपनी सेवकाई, अपने परिवार से, अपने कार्य के स्थानों से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु के लहू में पूरी रीति से डुबोते हैं राजा। परमेश्वर पिता, तेरी हुजूरी में जब हम बढ़ते हैं, हमारी सहायता और मदद करता कि हम वचनों को समझ सके, उसे सीख सके और यीशु की जीवित गवाही संसार के लिए बन सके राजा। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार मैं आपको यीशु के नाम से सलाम करता हूं और जिस नए विषय को लेकर बड़े बोझ के साथ प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है, उसका टाइटल, उसका शीर्षक आप लिख सकते हैं, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक। कैसे हम, जब आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक, इसको हम बोल सकते हैं जब आपके ऊपर शत्रु चढ़ाई करता है तब कैसे आपको युद्ध को लड़ना है। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को युद्ध मालूम है, कई लोगों को युद्ध भूमि मालूम है, कई लोगों को युद्ध के शस्त्र मालूम है, लेकिन युद्ध को लड़ना और जीतना कैसा है वो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आमीन। हमको विश्वास की ढाल पता है, कमर का पट्टा पता, सारी चीजें हमको पता है, हमको इफिसियों के वो सारे औजार पता है जिससे युद्ध लड़ा जाता है। बट जब सडनली शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, तब हमको युद्ध में जीत और या विजय को कैसे प्राप्त करना है, उस विषय में आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। वंस अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक, है ना, ये हमारा शीर्षक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज इस संसार में अपने अलग अलग आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करके धर्मी जन को कैसे कमजोर करना है, इसमें शैतान ने अपनी सारी ताकत और सामर्थ को झोंक दिया है। अब आप ये मत कहिए शैतान के पास सामर्थ और ताकत और बल और बुद्धि नहीं है, वो सब उसके पास है। परमेश्वर ने वो सब हमको दे दिया है, पर क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो कोशिश कर रहा है। आमीन। वो हारा हुआ है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आमीन। और जो हारा हुआ होता है वो सरेंडर होता है, या जो हारा हुआ होता है वो समर्पित होता है। इस बात को आपको और मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस भेद की बात को नहीं समझेंगे, आप शत्रु पर विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, शैतान के पास ऐसे बहुत सारे हथियार है जिससे वो हम पर वार करता है जब हम युद्ध भूमि में पाए जाते हैं। आमीन। वो हो सकता है, उसके कुछ हथियारों के नाम है जो मैं चाहता हूं आप लिख लो, पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, पर मैं आपको बताता हूं, आप लिख लो अगर आपको रेफरेंसेस पता नहीं है। वो हथियार व्यभिचार हो सकता है, शैतान का हथियार झूठ, चोरी, धोखाधड़ी हो सकता है, वो मानसिक रोग हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस या इलनेस, मेंटल इलनेस बोल सकते हैं उसको, या आपका क्रोध हो सकता है जिसको हम गुस्सा बोलते हैं, आपकी चिंता हो सकती है, आपके हृदय के अंदर की कड़वाहट हो सकती है, आपका लुचपन हो सकता है, आपका डींगे मारना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तीर है शैतान के पास, जिसके द्वारा वो मेरे और आपके जीवन में लगातार उस तीर को, उस बाण को फेंकता चला जाता है।
आमेन। इन सारी चीजों से हमें कैसे बचना है, क्योंकि देखिए लड़ने के लिए तलवार है, बचने के लिए तलवार नहीं होती, बचने के लिए विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना है। आमेन। सो इसीलिए दो औजार दिए गए हैं लड़ाई के लिए, है ना। जैसे जब शिवाजी महाराज का समय चल रहा था तो हम सब जानते हैं उनके पास क्या हथियार थे, तलवार और ढाल, है ना। सो तलवार से वो क्या करते थे, लड़ते थे, और ढाल से खुद को डिफेंड करते थे, खुद पर वार होने से बचते थे। आमीन। सो आज परमेश्वर ने, अगर शैतान के पास इतने हथियार है तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें भी बहुत सारे हथियार दिया आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। आमीन। धोखाधड़ी आपको दिखती नहीं है, वैसे विश्वास आपको दिखता नहीं है। आमीन। जैसे आपको मानसिक रोग दिखता नहीं, या क्रोध दिखता नहीं है, गुस्सा दिखता नहीं है, वो एक्ट होता है ना, उस पे हम वो हमारे अंदर से निकलता है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, पर वो दिखता नहीं है, बिकॉज वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। उसी प्रकार से उस क्रोध पर विजय पाने के लिए जो धीरज है वो हमें दिखता नहीं है, पर वो भी एक आत्मा है। वो क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें धीरज की आत्मा से भरा है। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि जब हम युद्ध भूमि में उतरते हैं तो हमारे पास जो हथियार परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं, उसके द्वारा हमें कैसे विजय को प्राप्त करना और कैसे अपना बचाव शत्रु से करना है। हालेलुया। इसमें से एक सब्जेक्ट हम लेंगे, एंग्जाइटी, जिसको हम हिंदी में शायद इसको चिंता बोलते हैं, है ना, चिंता बोला जाता है। जब मैं इसका मनन कर रहा था तो मैंने अध्ययन में सीखा कि एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। एक तरह से मानसिक बीमारियों के रूप में चिंता आपके ऊपर अटैक करती है। और ध्यान रखिए ना इस बात को कि चिंता एक नहीं होती, हम कई चिंताओं से शैतान हमें भरने की कोशिश करता है। हमारा भविष्य कैसा रहेगा प्रभु पता नहीं, हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ेंगे क्या हमको पता नहीं, फिर चिंता। हमारा इस महीने का खर्चा पूरा होगा क्या पता नहीं, प्रभु सैलरी कटी है, फिर चिंता। ऐसे बहुत छोटी छोटी चिंताओं के बोझ से परमेश्वर शैतान हमें भरने की कोशिश करता है प्रियो। इसीलिए मैंने लिखा कि एक तरह से चिंता क्या है, मानसिक बीमारियों के समूह के रूप में आती है। वो अकेले नहीं, एक चिंता नहीं, वो समूह के रूप में ना, ग्रुप में आती है, और वो चिंता से चिंताएं बन जाती है। मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं ब्रदर, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, धन का प्रयोजन कैसा होगा, मैं सेवकाई में बहुत सारी चिंता को समूह के रूप में शैतान आपके जीवन में लेकर आता है। इसे हम पूर्ण रीति से बीमारी नहीं कह सकते, चिंता यानी बीमारी नहीं होती है, ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि ये चिंता में है तो ये बीमार पड़ चुका है, ये डिप्रेशन में चला गया है, ये दबाव में चला गया, तो नहीं, उसको हम पूरी रीति से बीमारी नहीं कह सकते। लेकिन जब हम चिंताओं से ग्रसित होते हैं या जब हमको एंग्जाइटी पकड़ लेती है तो हम मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, है ना। ये आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट बता देगा या कोई भी साइकेट्रिस्ट बता देगा, है ना, जो मानसिक रोगी का अध्ययन करते हैं, मानसिक रोग के साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर या डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि चिंता करने से मनुष्य की जो सामान्य जीवन होता है ना, जो रोजमर्रा का जीवन वो जीता है, वो थोड़ा थोड़ा घूमने लगता है, अर्थात बदलाव होने लगता है। जब हमारे ऊपर एंग्जाइटी अटैक करती है तो हमारे जीवन में बदलाव होने लगते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वह अपने कार्य में असफल होने लगता है। जो चिंताओं से घिरा होता है उसका काम में ध्यान नहीं होता, वो खुद को उसके अंदर थकान महसूस होने लगती है, बहुत सारे, है ना। एक चिंता आपके पूरे जीवन को बदल देती है, ये ध्यान में रखिएगा प्रियो मैन। सो एंग्जाइटी इज वेरी डेंजरस, है ना, क्योंकि चिंता करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। चिंता से बाहर आने के लिए आपको काम करना होता है, काम करने के लिए आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, शरीर मजबूत होने के लिए मन या दिमाग मजबूत होना चाहिए, और दिमाग मजबूत करने के लिए परमेश्वर के वचन का होना जरूरी है। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 and verses 8 onwards says, आमेन। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन से आगे यह वचन कहता है, आपके संपूर्ण शरीर को, मन को, आत्मा को मजबूत करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में जाना पड़ता है। हालेलुया। सो प्रियो, एंग्जाइटी में बने रहना आपके कॉन्सेंट्रेशन में कमी लाता है, ये ध्यान में रहना। नाउ फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, हस्बैंड और वाइफ का ब्रेकअप हो गया, अब ये दोनों चिंताओं में है,
तो ये क्या कर रहे हैं, इनके जीवन में जो फोकस इनका है या उद्देश्य या पर्पस है उसमें इनका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में एकाग्रता है ना, वो उस काम में फोकस नहीं कर पा रहे, एकाग्रता नहीं ला पा रहे। तो जब आपके जीवन में एंग्जाइटी हो जाती है ना, तो आप अपने लाइफ को फोकस करने में कमी लाते हैं, ये ध्यान में रखिए। अपना आपको थकान महसूस होती है, शरीर जवाब दे देता है, चिंताओं से आपका मन कमजोर होने लगता है, आपके निर्णय बदलते चले जाते हैं क्योंकि आपके जीवन में घुमाव या बदलाव होने लगता है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। एंग्जाइटी से बचे रहना है आपको, क्योंकि एंग्जाइटी आपको निगेटिव थॉट्स में लेकर जाती है, नकारात्मक विचारों में लेकर जाती है। जब नकारात्मक विचार होते हैं तो नकारात्मक शब्द होते हैं, जब नकारात्मक विचार होते हैं तो भय आपके जीवन में आ जाता है, और भय या डर हमेशा मनुष्य को मृत्यु की ओर लेकर जाता है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। दैट मीन्स एंग्जाइटी मेनी टाइम्स विल लीड यू टू डेथ। कई बार आपकी चिंता या आपकी चिंताएं आपको मृत्यु की ओर ढकेलती है। अगर आप मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं तो जय मसीह की है, परंतु परमेश्वर ने आपको मृत्यु में जाने के लिए नहीं दिया। आप पहले मृत्यु के जीवन में जी रहे थे, उसने आपको नए जीवन में लाया ताकि आप मृत्यु के जीवन में नहीं परंतु आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। सो अब आप खुद के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे लहू के दाम को देकर मोल ले लिया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपकी चिंताएं आपके जीवन में समाधान को नहीं लेकर आएगी। सो डोंट अलाउ एंग्जाइटी टू टेक ओवर, है ना। चिंताओं को यह अनुमति मत दो कि मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण कर ले। इनफैक्ट यू मस्ट अलाउ गॉड टू इंटरवेन इन दो सिचुएशंस। है उसके बदले आप परमेश्वर को अनुमति दो, पवित्र आत्मा को अनुमति दो कि चिंताओं के समय में प्रभु मैं तेरी सहायता चाहता हूं। हालेलुया। जब आपके विचार ऐसे रहेंगे, अपने आप चिंताओं से दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो कई बार मनुष्य को अनवांटेड ड्रीम्स आते हैं जो स्वप्न नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी चिंताएं मन में इतना बड़ा घर बना लेती है कि वो आपको नींद में भी आपकी चिंता आपको सताने या डराने लगती है। इसीलिए आपको कई बार घबराहट भरे स्वप्न आते हैं। कई लोगों को हम पूछते हैं स्वप्न और दर्शन के बारे में, तो लोग कहते हैं ब्रदर मेरे को ना सांप दिखा, मेरे को गाड़ी का एक्सीडेंट दिखा, मेरे को मेरा मरा हुआ भाई दिखा, मेरी बहन दिखी, मेरी माता दिखी। एवरी विजन एंड एवरी ड्रीम हैज अ मीनिंग, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। हमने पिछले वर्ष में विजन्स और ड्रीम्स के बारे में अध्ययन किया था, और प्रभु ने अगर चाहा तो आगे फिर एक बार मेरा एक छोटा सा झुंड है जिनको इन दिनों में मैं विजन्स और ड्रीम्स के बारे में नए प्रकाशनों के साथ वापस से अध्ययन सिखा रहा हूँ। सो हमेशा ध्यान में रखिए, हर स्वप्न और हर दर्शन का एक अर्थ होता है। आमीन। वचन बहुत सुंदर है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, नंबर 1 जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। द फर्स्ट थिंग हैपेंस, आपका कंसंट्रेशन लूज होने लगता है, आप आपकी एकाग्रता को खोने लगते हो। नंबर 2, एंग्जाइटी विल कम्स इनटू योर लाइफ विथ नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचार आने लगते हैं, मैं खुद को खत्म कर लूं, मैं कैसा इससे उभर पाऊंगा, मैं अपनी जान दे देता हूं, है ना। या तो मेरी चिंता का कारण वो है कि मैं उसको ही मार डालता, उसके हाथ पांव तोड़ डालता हूं ना। नकारात्मक विचार आते हैं, है ना। शैतान ने सिर्फ एक एंग्जाइटी आपको दी है, बाकी ये सब आपकी उपज है। ये ध्यान में रखना, शैतान को हर बात के लिए उसका बिल नहीं पड़ना, ये सब आपके मन की उपज है, क्योंकि शैतान ने एक तीर मारा है आपके अंदर एंग्जाइटी का, चिंता का। आपके एकाग्रता को, आपके कंसंट्रेशन को आप खो दोगे, आपके नकारात्मक विचार हो जाएंगे। समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, बट जब एंग्जाइटी आती है तो नकारात्मक आपको बुरे स्वप्न आते हैं, है ना, अनवांटेड ड्रीम जिसको बोलते हैं। आपको घबराहट होने लगेगी, डर आने लगेगा, और घबराहट के कारण ही डर उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। सो इन ये सब बातें आते हैं जब एंग्जाइटी आती है आपके जीवन में, चिंताएं आती है। आमीन। और आपको वो जो भय है, वो या भय या डर, जिसको भय बोलता है, कुछ लोग डर भी बोलते हैं, तो भय या डर अंत में आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है, ये ध्यान में रखना। आमीन। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आमीन। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हैं
कि वो काम की बातें हैं, वो टाइम पास की बातें नहीं है। आमेन। सो वी विल गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंग्जाइटी को कैसे हमको टेक ओवर करना है। आमेन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंग्जाइटी के ऊपर परमेश्वर ने पहले ही हमको विजय को दे दिया है, पर हम वापस इधर चले गए हैं क्योंकि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में भाग रहे हैं। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी बातें मैं तुम्हारे पीछे उंडेलूंगा। हम स्वर्ग की बातों को खोजना छोड़कर संसार की बातों में लगे हुए, इसीलिए एंग्जाइटी हमें घेर लेती है। आमेन। क्योंकि इस संसार का सरदार कौन है? लूसीफर है। ये हमें हमेशा स्मरण रखना है। आमेन। मैं चाहता हूं लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 5 to 9। बहुत सुंदर पत्री है पतरस की, और पतरस यहाँ पर माइनर एशिया को लिख रहा है ना, आशिया की कलीसिया को लिख रहा है, जो बहुत सताव के समय से उस समय गुजर रही थी जब पतरस ने इसको लिखा था। सो लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 5, 6, 7, 8 and 9। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। एक सेंटेंस है जिसको मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन करें या हाईलाइट कर ले। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पहली बात बताती है, कास्टिंग ऑल योर एंजाइटीज ऑन हिम। आमीन। अपनी सारी चिंता, अपनी 10% चिंताओं को दशमांश के रूप में उसको दे दो, 90% अपने पास रखो, या 90% चिंताओं को यीशु को दे दो, 10% अपने पास रख लो। ऐसा नहीं लिखा है। अपनी सारी चिंता, अंग्रेजी में कास्टिंग ऑल योर एंजाइटीज ऑन हिम। सारी की सारी चिंता आपको परमेश्वर कहता है कि मुझ पर डाल दो। आमीन। दूसरा, तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अंतिम जो लाइन है 9वां वचन, उसको अंडरलाइन कर लो। क्योंकि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये चिंता वाला जो विषय है ना, ये पवित्र शास्त्र में बहुत स्थानों पर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, है ना, आप निकाल लेंगे, मैं भी निकाल लेता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे, शुरुआत पढ़ेंगे, है ना। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 6वां वचन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट सेज, किसी भी बात की चिंता मत करो। या द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसको अंडरलाइन कर लो। देखो भाई, यहां पर बोला है किसी भी बात की चिंता मत करो, यहां पर बोला हुआ है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। दोनों का मतलब एक ही है। अगर चिंता कर रहे हो, पहली बात तो किसी भी बात की चिंता मत करो। बट कभी कभार मनुष्य होने के नाते से अगर चिंताएं आपको घेर लेती है, चिंताओं का बोझ आपको घेर लेता है, तो अपनी सारी चिंताएं वापस यीशु को दे दो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, ये ध्यान में रखो, परमेश्वर ने बहुत क्लियर बोला है वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अकेले इस संसार में नहीं है जो चिंताओं से घिरे हुए या चिंताओं का सामना कर रहे हैं, है ना। आप अकेले इस व्यक्ति विशेष नहीं है जो आप एंजाइटी में है ना। अरे ब्रदर, तुमको क्या मालूम हमारा क्या चल रहा है, बाबा हमारी परेशानी हमको मालूम नहीं, ऐसा सबको लगता है। ये तो बात मैं भी आपको बोल सकता हूँ। अरे सिस्टर, अरे ब्रदर, आपको क्या बाबा, आपका ये छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरी समस्या बताऊंगा, मेरी चिंता तुम्हारे साथ क्या बांटूं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सो पहली बात वचन में लिखा है, ये मेरा फिलोसॉफी नहीं है। अंतिम वचन हमने पढ़ा 9वां वचन, तुम्हारे भाई जो इस संसार में है यही दुख को सह रहे हैं। आमीन। सो आप कोई व्यक्ति विशेष नहीं अगर आपके ऊपर एंजाइटी अटैक कर रही है
आमेन। हम किसके ऊपर कितनी एंजाइटी है ये अध्ययन नहीं कर रहे, हम हर एक के ऊपर की एंजाइटी पर विजय कैसे प्राप्त करना है इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। सो ध्यान में रखना, वचन को गंभीरता से लेना, खोना वचन में खो जाना, लेकिन घूमना नहीं। खोना ऐसा कि जब आप उस वचन को लेकर उस गहराई से बाहर निकलो तो आपके चेहरे पर परमेश्वर की चमक दिखाई देने पाए। हालेलुया। जैसे मूसा के चेहरे पर जब वो उस आज्ञाओं को लेकर उस पहाड़ी से उतर रहा था, उसके मुख पर जो किरणें चमकती थी, वैसे ही वचनों में खो जाना, अर्थात परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना, ताकि जब आप उसमें से निकले तो आप उस गीत को समझ सके, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। हालेलुया। प्रियो, आप अकेले नहीं हो जो इस एंजाइटी का सामना कर रहे हो या इन चिंताओं में दबे हुए हो। परमेश्वर आपको भी बता रहा है और मुझे भी बता रहा है कि भाई अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। हालेलुया। एक बात को याद रखिए, पहली बात, आप अकेले नहीं हैं जो इस संसार में हैं या जिन पर ये परिस्थितियां या विपत्तियां बनी हुई। यू आर नॉट द फर्स्ट वन, है ना। आप शायद लाइन में बहुत कई लाखों करोड़ों में पीछे होंगे, आपसे और अधिक चिंताओं में जीने वाले लोग भी आपके साथ इस पृथ्वी में हैं। यू आर नॉट अलोन, सो फियर्स विल ऑल हैव टू फेस। देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी ऑल मस्ट गो थ्रू। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। इस पृथ्वी पर ऐसे आप अकेले व्यक्ति विशेष नहीं है जिनके ऊपर चिंता है, जिनको एंजाइटी ने दबोच लिया है, लेकिन हम सब उसका सामना आज के डेट में कर रहे हैं। परिस्थितियां विपरीत चल रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ पृथ्वी में हो रहा है, तो लाजमी है कि हमारे जीवन में भी एंजाइटी कभी ना कभी दस्तक दे। लेकिन हमको आज वचन से ये सीखना है कि हम जब इससे गुजरते हैं तो हमको उसका सामना कैसे करना है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन में आप सब लोगों के लिए पढ़ूंगा। हम लोगों ने अभी 5 से 9 पढ़ा, अभी 10वां वचन देखिए क्या कहता है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। अब आप बोलोगे कि ब्रदर आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसे कर रहे हैं, इधर बोल रहे आप चिंता नहीं करना और फिर बाद में बोल रहे दुख तो उठाना पड़ेगा। बोथ द थिंग्स आर राइट, बिकॉज मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है। आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे प्रमाणित कर दे कि परमेश्वर ने आपको फिलिपियो 4:6 में बताया है, वर्षों पहले लिखा गया पुस्तक है, कि किसी भी बात की चिंता मत कर। आपको यहाँ पर बोला गया है कि सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या एक भी व्यक्ति जो इस वचन को अध्ययन को सुन रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकता है क्या कि मेरे जीवन में कोई चिंताएं नहीं है ना। आई अश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं बोल सकता है। आमीन। किसी न किसी चिंता में हम दबे हुए हैं, शैतान ने हमें दबोच कर रखा है क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वायदा देखिए कितना मजबूत और कितना पक्का है, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, जिसने मसीह में तुम्हें उसकी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुमको सिद्ध भी करेगा और आप ही तुमको बलवंती करेगा। तो आपको अपने बुद्धि ज्ञान से सिद्ध भी नहीं होना है और आपको सामर्थ अपनी ताकत जिम लगा के आपको पावर नहीं बढ़ाना है। वचन कहता है कि तू चिंताओं से घिरा भी रहेगा, थोड़े दिन दुख में रहेगा तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि उस दुख के समय में परमेश्वर आपके साथ रहेगा इस एरा में, यहाँ से यहाँ तक, और बाद में थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद यहाँ पर वो आपको सिद्ध भी करेगा और जीवन का मुकुट आपके सर पर वापस रखेगा। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का वचन आज हमको बता रहा है कि चिंता नहीं करना, क्योंकि उस चिंताओं में जब तू जाएगा तो मैं तुझे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुझे स्थिर करूंगा, स्टेबल करूंगा और तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से बहुतायत को आशीष इस समय उंडेल रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम में से हर एक के ऊपर शैतान अटैक करता है केवल इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप चिंताओं से घिरे नहीं, है ना। चिंताओं, एंजाइटी को टेक ओवर नहीं करने देना। एंजाइटी तो आएगी, क्योंकि हम धर्मी कहलाते हैं तो हमारे ऊपर एंजाइटी आएगी, लेकिन परमेश्वर
आपको थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही सिद्ध और बलवंत करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आपसे और मुझसे आज वायदा है। आमीन। इस समय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम और आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु उस चिंता से, उस एंजाइटी की आत्मा से तूने आज हमें आजाद किया, इसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं राजा। प्रभु इन वचनों के द्वारा तूने हमें स्थिर किया, बलवंत किया, मजबूत किया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं राजा। आने वाले समय को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे प्रियो, विशेषकर अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि इन दिनों वहाँ के हालात बहुत खराब है। और मेरा आप पर पूरा विश्वास है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो अफगानिस्तान यीशु के राज्य में जोड़ा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है और प्रभु ने मुझसे कहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे और एक दूसरे के लिए सहायता करें और प्रार्थना करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।